प्रखंड के जो कटिया गांव में 2 बच्चे गहरे गड्ढे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। कार्यकर्ता के दबाव निवेदन पर जमुई सांसद चिराग पासवान पीड़िता से मिलने पहुंचे एवं पीड़िता को सांत्वना दिया। सांसद ने वर्तमान बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया। पिछले भाजपा जदयू गठजोड़ वाली सरकार पर आरोप नहीं लगाया। बालू उत्खनन में भारी अनियमितता बरती गई। तय पैमाने पर बालू का उठाव नहीं किया गया और इस तरह से कई मामले सामने आए। कितने लोगों की जान चली गई। भाजपा गठजोड़ सरकार में भी बालू उठाव नियम पैमाने पर नहीं हो रहा है। आखिर अपने गठबंधन के बारे में कैसे सवाल उठाए सांसद चिराग पासवान। सांसद निरंतर संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आखिर कितने पीड़िता को मुआवजा एवं न्याय दिया जाए। संसदीय क्षेत्र में सांसद का 10 प्रमुख योजना कार्य नहीं देखने को मिला। आखिर अब सांसद चुनाव नजदीक आने पर निरंतर दौरा बढ़ गया है। विकास कार्य करने का समय अब नाम मात्र के, क्योंकि अब सांसद चिराग पासवान अब चुनाव जीतने में ध्यान दे चुके हैं। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि झाझा बरमसिया पुल क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार द्वारा बार बार ध्यान आकर्षित किए जाने एवं बरमसिया पुल देखने के मामले में सांसद मीडिया को कुछ अलग कहकर टाल गए। सोनू से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। देखिए, ये दुखद है। एक तो जिस तरीके से घटना घटती है और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन को तत्परता दिखानी चाहिए। अब जो परिवार का सदस्य गया उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट परिवार पे जो एक आर्थिक बोझ आता है उसको कहीं ना कहीं सरकार की मदद से कम किया जा सकता है। ऐसे में यहीं की घटना आप देख लीजिए, 16 दिन हो गए बच्चों को गए। ऐसे में अभी तक विस्रा रिपोर्ट नहीं आया, ये नहीं आया, उस वजह से कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है। आर्थिक लाभ परिवार को नहीं मिलता जो तत्काल भी मिलना चाहिए, अंत्येष्टि का हो या पारिवारिक लाभ जो मिलता है उसकी राशि। अब ऑनलाइन हर कोई नहीं इतना पढ़ा लिखा, ऐसे में प्रशासन को स्वयं आकर मदद करनी चाहिए ताकि ये लाभ तुरंत मिले। अभी इससे पहले अभी हम गए हुए थे जहाँ पर कर्नाटका में, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 मजदूरों का निधन हो गया सिलेंडर फटने से और परिवार के 4 सदस्य उनके घायल हुए। तो चारों परिवार से हम मिले, पर ऐसे में बिहार सरकार का कोई प्रावधान ही नहीं है कि दूसरे राज्य में अगर किसी के इस तरीके से दुर्घटना में निधन हो रहा है तो बिहार सरकार उसको कोई मदद नहीं। भाई, उनके जो आश्रित हैं वो बिहारी ही हैं, वो बिहार में ही रह रहे हैं। भले उनके परिवार का सदस्य कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गया, क्योंकि इस राज्य में आप सरकारी नौकरी आप नहीं देते, रोजगार के अवसर नहीं है, तो दूसरे राज्य गया कमाने। पर ऐसे में जब एक परिवार के कमाने खाने खिलाने वाले सदस्य का निधन हुआ तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से मदद मुहैया कराई जाए। पर ये मदद नहीं मिलने की वजह से और ये प्रावधान नहीं होने की वजह से भाई परिवार संकट में आता है। अगर हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वहाँ के सांसद से बात कर सकते हैं, वहाँ के विधायक से बात कर सकते हैं, वहाँ के डीएम से हम बात कर सकते हैं जी सर, और तो और जहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा था उस कंपनी के जीएम से हम बात कर सकते हैं। तो बिहार सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकती? बिहार सरकार भी तो कम से कम ये बात करती तो एक बड़ी राहत परिवार को दिलाया जा सकता था। पर ऐसे में जिस तरीके से एक उदासीन रवैया बिहार सरकार का देखने को मिलता है तो ये दर्शाता है कि बिहारी उसने अपने परिवार के सदस्य को तो खोया और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है उससे ज्यादा परेशानी परिवार को उठानी पड़ती है। तो बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने इस बात का भी ये मांग किया है कि एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए जो डेटा रखे कि कितने बिहारी बिहार से बाहर हैं। आज की तारीख में ताज्जुब होगा ये जानकर कि बिहार सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं है कि कितने बिहारी महाराष्ट्र में है, तो कितने हरियाणा में है, कितने पंजाब में है, कितने गुरुग्राम में है, कितने नोएडा में है। ये आंकड़ा ही नहीं है बिहार सरकार। और ये आंकड़ा नहीं होने की वजह से बिहारी वहाँ पे जी रहा है, मर रहा है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या होगा जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब यूक्रेन में जब जंग छिड़ी थी, बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि इतना बच्चा यूक्रेन में जाके पढ़ाई बोल रहा है। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास होने जरूरी है और उसके बाद ये सुनिश्चित करे कि दूसरे राज्यों में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुख सुविधा और कम से कम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेनी चाहिए। इसकी हम लोग मांग करते आए हैं। बिहारी फर्स्ट में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी तो अलग से इसके लिए एक मंत्रालय का भी